नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से 16 नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 10 टीमें इस इनकाउंटर में शामिल है। जानकारी के मुताबिक करीब 1000 जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। वही मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है, जहां 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली क्रिय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर हुए हैं। वही 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार ये मुठभेड़ का ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी बात, 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी इस पूरे मुठभेड़ में ढेर हो गया है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। देखिए, सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ और उस मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। सीसी मेंबर एक जयराम करके है, वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके तय होंगे, ऐसा होगा। और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन था। चलिए, इस पर और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, देखिए, सुबह से ये मुठभेड़ की खबर जो है और नक्सलियों के बीच जो है और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही थी। इस बीच एक आंकड़ा निकल के आया है, 20 नक्सली ढेर हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी, और सबसे बड़ी बात, इन नक्सलियों के शव बरामदगी के साथ क्या क्या और चीजें बरामद की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा? दिलीप। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि गरियाबंद जिले के जो जंगल है वहां पर यह मुठभेड़ चल रही है और इसमें मुख्य रूप से 10 अलग अलग टीमें पुलिस के जवानों को, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ज्वाइंट ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। उड़ीसा की 3 टीम इसमें शामिल है, 3 जवानों की अलग अलग टीम, वहीं छत्तीसगढ़ की 2 और सीआरपीएफ की 5 अलग अलग टीमें इसमें शामिल है। और इनकी ओर से एक संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन जो एक इनपुट मिला था उनके आधार पर चलाया गया है। और गरियाबंद के जंगल में यहाँ पर अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आ रही है। और इसमें मुख्य सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई सीसी मेंबर, सीसी सेंट्रल कमेटी मेंबर इनके नक्सलियों के, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, माओवादी संगठन के सबसे बड़े लीडर्स जो होते हैं, पोलित ब्यूरो के अलावा सीसी मेंबर्स होते हैं। और सीसी मेंबर पहली बार किसी मुठभेड़ में मारा गया है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और जो प्रदेश के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। और जो सीसी मेंबर है जयराम उर्फ चलपति, उनके मारे जाने की खबर है और वो 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी है। इसके अलावा इंसास सहित तो विभिन्न जो राइफल्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। एसएलआर राइफल, ऑटोमेटिक वेपन्स सहित बड़ी संख्या में, भारी संख्या में गोला बारूद भी उनसे बरामद किए गए हैं। नक्सली साहित्य और नक्सली सामग्री बरामद किए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें अलग अलग टीमें शामिल हुई थी और लगातार लगभग 1000 जवान उस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग में लगे हुए थे। उन्हें जो इनपुट मिली थी उसके आधार पर फिर जैसे ही जवानों ने नक्सलियों के जो कैंप है, नक्सलियों की जो एक टीम थी उसके करीब पहुंचे तो नक्सलियों की ओर से गोलाबारी की गई। उसके बाद फिर जवानों ने मोर्चा संभाला और जवानों की ओर से जो गोलाबारी हुई है उसमें सीधे तौर पे 20 से अधिक नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है। 14 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों नक्सली शामिल है। और मुख्य रूप से जो सीसी मेंबर मारे गए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार कोई सेंट्रल कमेटी का मेंबर इस मुठभेड़ में मारा गया है। ये बड़ी उपलब्धि है जवानों के लिए। और लगातार जिस तरह से पिछले साय सरकार की बात करें तो लगभग 1 साल में 260 से अधिक
जो नक्सली है मारे गए हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग मुठभेड़ों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। और वही 870 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए हैं। 1000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं इस दौरान। इस तरह से लगातार साय सरकार में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। हालांकि हमारे कुछ जवानों को शहादत भी हुई है, लेकिन बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। जी राघवेंद्र। ठीक है दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए चलिए इसी खबर पर और जानकारियों के साथ प्रतीक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए अभी दिलीप से हमारी बातचीत हो रही थी, दिलीप वहां की पल पल की अपडेट दे रहे थे, लेकिन इस बीच आप इस खबर पर उस कड़ी से जोड़िए, क्योंकि इस मुठभेड़ में जितने नक्सली मारे गए हैं प्रतीक, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सफलता अब तक की मानी जा रही है नक्सली और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ के बीच। है कि जहां जो 20 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं। और आपको बता दूं कि इसमें जो 1 करोड़ के जो इनामी नक्सली है, जो उड़ीसा कैडर के जो चीफ हुआ करते थे, उसको भी मारा गया है। साथ ही साथ जो बस्तर के जो नामी नक्सली हैं गणेश हुसैन, उसकी भी मौत की एक खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अभी जो जवान है वो उड़ीसा भी और जो बैकअप फोर्स जो आनी थी वो भी पहुंच चुकी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी और बाकी फोर्स वहां पहुंच चुकी है। लगभग वहां 1000 से 1200 जवान जो है मोर्चा संभाले हुए बैठे हैं। आंकड़ा मौत नक्सलियों का और बढ़ सकता है, क्योंकि चारों ओर से जवान जो है पहाड़ी को घेरे हुए रखे हुए हैं। और जो आज अभी का जो आंकड़ा है 20 नक्सली का, वो शाम तक बढ़ के 25 से 30 भी होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी ताजा हालात क्या है, क्योंकि कहे जा रहे हैं कि खबरें आ रही है मुठभेड़ अभी वहां जारी है, लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो क्या यही कारण होगा कि और नक्सलियों के मरने की खबरें और सामने आंकड़े जो है वो बढ़ते नजर आएंगे प्रतीक? जी बिल्कुल, जो जवान है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सली जो पहाड़ी जो एरिया है वो थोड़ा बड़े क्षेत्रफल में आता है, क्योंकि चारों तरफ से जो है जवान वो मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। कभी सीआरपीएफ से उनकी मुठभेड़ होती है, कभी डीआरजी से उनकी मुठभेड़ हो रही है, कभी वो भागते हुए उड़ीसा की ओर जा रहे हैं तो वहाँ एसओजी की जो टीम है उनके साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है। और रुक रुक के वहाँ अभी की जो वर्तमान स्थिति है कि अभी भी वहाँ रुक रुक के फायरिंग चल रही है, इसलिए जवान एरिया को सही रूप से सर्च नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नक्सलियों का जो 100 है उसको वो बरामद कर रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शाम तक जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ इस खबर पर और जानकारियों के लिए। तो देखिए बड़ी खबर और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की कामयाबी। चलिए अभी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं, दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े और बढ़ने की बात हो रही है और ताजा हालात की बात करें तो इसको लेकर देखिए अब सुरक्षा बलों के मनोबल भी बढ़ते नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ी सफलता कही जा रही है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के लिए। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस दृष्टिकोण से हालांकि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ माह पहले जो घटना हुई थी कांकेर में, खासकर कांकेर में नक्सलियों के पूरी बटालियन को सफाया कर दिया गया था। 29 नक्सली मारे गए थे, वो बड़ी सफलता हासिल हुई थी। हालांकि आज भी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है कि सीसी मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर जो नक्सलियों का है वो मारा गया है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी जिस तरह से प्रतीक ने बताया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और अलग अलग पूरी जवानों की जो टीम है, चाहे सीआरपीएफ हो, डीआरजी हो, एसओजी हो, जो उड़ीसा की जो टीम है, सभी लोग मिलकर लगातार जिस पहाड़ी में नक्सलियों के होने की आशंका थी वहां पर लगातार उस पहाड़ी को घेरे हुए चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। तो नक्सलियों की जितनी टीम होगी, अभी तक 20 से अधिक मारे जा चुके हैं और अगर और तादाद में बचे होंगे तो उन्हें भी लगभग मार दिया जाएगा। तो एक बड़ी सफलता है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि शाम तक और इसमें अपडेट आएंगे, उसमें ये हो सकता है कि जो मरने वाले नक्सलियों की तादाद है वो बढ़े और लगातार जवान इसमें सफलता हासिल कर रहे हैं, जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टारगेट तय किया था कि नक्सलियों को सफाया के लिए मार्च 2026 तक पूरे नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार काम करते हुए नजर आ रहा है। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है। एक दो हादसों को छोड़ दे, क्योंकि बीजापुर में एक जो बड़ी घटना हुई थी जिसमें वाहन में जो सर्चिंग के बाद वापस लौट रहे थे जवान,
सामान उनको उड़ा दिए थे डीआरजी का विस्फोट के नक्सली। तो उसमें 8 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, एक वाहन चालक भी मारे गए थे। इसके अलावा लगातार उसके बाद से देखा जाए, चाहे 12 जनवरी को 5 नक्सलियों का सफाया किया गया, उसके बाद फिर बात करें 16 जनवरी को जो बड़ी मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में, वहां भी करीब 14 से 15 नक्सलियों को मार गिराया गया था। आज जो बड़ी सफलता फिर से हाथ लगी है, क्योंकि कल देर शाम से ही जवान है वो सर्चिंग पर निकले हुए थे और लगातार जो इनपुट मिला था उसके आधार पे पहाड़ियों को घेर रहे थे। इसी कड़ी में आज भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी तक 20 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों को तादाद बढ़ने वाले नक्सलियों को तादाद बढ़ने के आसार है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जवानों को एक बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। इससे जवानों के मनोबल वाकई बढ़े हुए हैं। जी राघवेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, देखिए कहीं ना कहीं जब मुठभेड़ होता है तो सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, उनको भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। लेकिन इस बीच अगर हम पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालें, क्योंकि आसान नहीं होता है ऐसे क्षेत्रों में नक्सलियों तक पहुंचना और उनको मार गिराना। दिलीप चाहते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया पर जरा एक बार आप प्रकाश डालिए कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है तकनीकियों का, देखिए ड्रोन से कहीं ना कहीं नजर बनाए रखे हुए सुरक्षा बल नक्सलियों पर, क्योंकि वो छुप कर घात करते हैं। तो इन तकनीकियों को लेकर किस तरह से सुरक्षा बल आगे बढ़ रही है, जिसके बाद उनको ऐसी सफलताएं हाथ लग रही है? दिलीप। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि जो डीआरजी की टीम होती है, ये डीआरजी की टीम लोकल जो स्थानीय जो जवान हैं पुलिस के, क्योंकि उनको स्थानीय जो जंगल है वहाँ के क्षेत्र उनकी जानकारी होती है। हालांकि सीआरपीएफ और जो दूसरे बटालियन होते हैं वो बाहर से आए रहते हैं, इसलिए उनको उतनी जानकारी नहीं रहती। लेकिन डीआरजी की जो टीम है, जितने भी मुठभेड़ होती है उसमें डीआरजी की टीम सामने रहती है और वो पूरे जंगलों के रास्तों को जानते हैं और टेक्निक भी इनकी खासा मददगार साबित हो रहा है। लगातार इनको हाई टेक्निक से युक्त वेपन्स दिए गए हैं, लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी लगातार जंगल का मूवमेंट सर्च किए जाते हैं और 10 से 20 किलोमीटर की दूरी का रेंज भी एग्जैक्ट निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जो मोबाइल ट्रेसिंग का जो सिस्टम है, खास करके जियो के माध्यम से जितना मोबाइल टावर्स है उसमें अगर किसी एक नक्सली का या किसी एक उनके मददगार का या संगम सदस्य हो, उनकी अगर मोबाइलों की जानकारी मिल गई है जवानों को, तो लगातार ट्रेसिंग करने से उनके मूवमेंट का पता चलता है और परफेक्ट जगह कहाँ पर जंगल पे वो पहुंचे हैं वो टावर के हिसाब से बहुत परफेक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। उसके आधार पर एक रणनीति बनाकर पूरी जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाई जाती है, जिसमें सारे अलग अलग टीमों को सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसओजी, क्योंकि उड़ीसा की जो पुलिस भी इसमें शामिल है, उड़ीसा बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है गरियाबंद इलाका, गरियाबंद। चलिए एक सवाल का जवाब प्रतीक से समझ लेते हैं। प्रतीक, देखिए ज्योग्राफी और जब ज्योग्राफी की बात होती है, गरियाबंद की अगर खास तौर से बात कर ले तो कितना आसान या कितना कठिन है सुरक्षा बलों के लिए वहां इस ऑपरेशन को अंजाम देना? प्रतीक। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो गरियाबंद का जहाँ भी जो मुठभेड़ जारी है वो एरिया पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ वो रिजर्व फॉरेस्ट के उसमें आता है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है, क्योंकि एकदम डेंस जंगल होने के वजह से जो नक्सली वो हमेशा भागने में कम कामयाब होते हैं। मगर इस टाइम अगर देखा जाए तो जो पुलिस और जो सीआरपीएफ की जो टीम है वो लगातार पूरे चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। घेराबंदी करने के कहीं से उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से ये लोग जो है एम्बुश में फंसे हुए हैं। जी, तो इस एक्शन के बाद अगर प्रतीक देखे तो नक्सलियों का रिएक्शन क्या हो रहा है? क्योंकि जिस गति से, जिस तेज रफ्तार से जो सुरक्षा बल है वो नक्सलियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, उनको ढेर कर रहे हैं, इसके बाद जब एक्शन के बाद रिएक्शन की बात अगर करें तो नक्सलियों की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्या बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं या उनके तरफ से हमले लगातार अभी भी जारी है वहां गरियाबंद में? जी बिल्कुल, अभी जो वास्तविक स्थिति है, दोनों तरफ से नक्सली भागने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, मगर जवान जो है वो मोर्चा संभाले हुए बैठे हैं। लगातार रुक के कई राउंड बीच में फायरिंग हो रही है। उसका फिर वहां पर जो है वो शांत माहौल बन रहा है, कभी भागने की कोशिश करे। आपको बता दूं कि अभी जो उड़ीसा भी जो दो टीम निकली हुई है। और आपको और बताऊं कि अभी एक जवान के जो पैर में, उड़ीसा के जो स्पेशल जो फोर्स के जो जवान उनके पैर में गोली भी लगी है, उनको अभी एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। एयरलिफ्ट कराने के बाद और जो बाकी की जो टीम है वो पहुंच रही है और फिर से उसको डबल लेयर में घेरा करके सर्चिंग जारी रखें। जी ठीक है दिलीप, आपका रुख करते हैं। जो जितने शव बरामद किए गए हैं, 20 नक्सलियों को ढेर होने की खबर है, 16 नक्सलियों को कहीं ना कहीं 16 नक्सलियों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। आगे की प्रक्रिया की बात करें या बात करें प्रशासन की तरफ से या मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की तरफ से किसी से प्रतिक्रिया इस पर सामने आई हो तो क्या कुछ है इस पर? दिलीप।
प्रतिक्रिया आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी जवानों के हौसला अफजाई किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लगातार जवान हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार अंदरूनी इलाके में घुस रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा है, इसके लिए उन्होंने जवानों को बधाई दी है। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जवानों को बधाई दी और कहा है कि एक नियत जो तिथि तय की गई है उस तिथि तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह और राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी है, उनकी ओर से भी ये बयान आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी सफलता है क्योंकि पहली बार किसी मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मारा गया है। तो इस तरह से सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से भी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है दीपक बैज है, उन्होंने भी जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है इस सफलता के लिए। तो इस तरह से सभी ओर से राजनीतिक सफलताएं भी लगातार जवानों को जो सफलता मिली है उसको लेकर बधाई और शुभकामनाओं का दौर है वो भी जारी है। जी ठीक है दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा। अगर कुछ भी अपडेट हो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, मुठभेड़ से यह खबर निकल कर आई कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 20 नक्सली ढेर हुए हैं। 16 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। लगातार वहां सर्च ऑपरेशन के साथ साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बल लगातार अपने फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और उनके हमलों से नक्सली जो है वो पीछे भागते नजर आ रहे हैं।